सिवली पूर्व के प्रभाग क्रमांक 29 से टिकट न मिलने के बाद भाजपा के पूर्व नगर सेवक सागर सिंह ठाकुर ने पत्रकार परिषद कर अपनी स्थिति स्पष्ट की। सागर सिंह ठाकुर ने मीडिया के सामने कहा कि उनके बारे में जो भी बातें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह से अफवाह हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और पार्टी के हर आदेश का पालन करेंगे। सागर सिंह ठाकुर ने कहा, मेरे लिए पार्टी के आदेश सर्वोपरि हैं। बीते दिन मेरे बारे में कई तरह की अफवाहें फैलाई गईं, लेकिन ये सभी झूठी हैं। हम सभी भाजपा के साथ हैं। यहाँ से मैं किसी भी अन्य पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। आपको बता दें कि भाजपा ने इस बार सागर सिंह ठाकुर की जगह नितिन चौहान को प्रभाग क्रमांक 29 से उम्मीदवार बनाया है। नितिन चौहान भी लंबे समय से सागर सिंह के साथ काम करते रहे हैं। इस मौके पर नितिन चौहान ने भी सभी अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने जानबूझकर गलत बातें फैलाईं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सागर सिंह ने जो काम अधूरे छोड़े हैं, उन्हें मैं पूरा करूंगा। मैं उनके मार्गदर्शन में काम करता रहूंगा। पत्रकार परिषद के दौरान सागर सिंह ठाकुर और नितिन चौहान दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया और एकजुटता का संदेश दिया। इससे यह साफ हो गया है कि भाजपा प्रभाग 29 में पूरी तरह एकजुट है और किसी भी तरह के मतभेद की खबरें निराधार हैं। देखिए, कल पार्टी का जो आदेश आया है और मेरे लिए पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। कल काफ़ी फ़ोन आए मुझे, काफ़ी अफवाहें उड़ी और कल के समय मेरी मुलाकात हो नहीं पाई किसी से, लोगों से। आज जो लोग मिलने आए हैं, हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, सभी हिंदुत्ववादी सनातनी विचारधारा के लोग हैं। मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से यही एक विनती रहेगी कि कल से बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, कि गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि पक्ष बदलना, बंडखोरी करना, ये सब करना। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से, और यहाँ लोग उपस्थित भी हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सभी लोग और मैं, मेरा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और हमेशा रहेगा। ऐसा कहा जा रहा था कि सागर जी काफी रूठे हुए हैं क्योंकि उनका टिकट काट दिया गया है। क्या आप नितिन जी के साथ है या ऐसा कुछ था, या पार्टी ने आपको मनाने की कोशिश की है? देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम सभी यहाँ पर जो उपस्थित हैं और जो साथ में हम लोग बैठे हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और कार्यकर्ता के हिसाब से ये नगर पालिका का चुनाव है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। जिस तरह पार्टी ने मुझे 2 बार संधि दी, इस तरह पार्टी ने इस बार नितिन जी को संधि दी है। तो अब आगे आपकी भूमिका क्या रहेगी? क्या नितिन जी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर चलेंगे? नहीं, बिल्कुल नितिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र जी, आशीष शेलार जी, अमित साटम जी, पीयूष गोयल जी, इनके नेतृत्व में हम वार्ड क्रमांक 29 कांदिवली विधानसभा, उत्तर मुंबई और पूरे मुंबई में हम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। तो आपके कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, उसे कैसे दूर करेंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है इसको नाराजगी नहीं बोलेंगे, एक दुख बोलेंगे। लेकिन जिस तरह लोगों का प्यार और लोगों का विचारधारा हिंदुत्ववादी विचारधारा है, सनातनी विचारधारा है, हाँ, ये सनातनी विचारधारा, यही हिंदुत्ववादी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। और कोई, मुझे लगता है कि जो मन दुख है वो कल तक था, और आज से हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र जी का जो एक मिशन है कि महानगर पालिका पर महायुति का 150 से ज़्यादा नगर सेवक आए और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठे और महानगर पालिका पर भगवा झंडा लहराए, हम सब इसी मिशन में लगेंगे। बस उनका साथ हो, और एक अतुल भातखलकर जी का साथ था, पूरा भारतीय जनता पार्टी साथ में थी। और सागर जी, ऐसा कुछ नहीं है आज जो बोल रहे हैं कि आपको ऐसा अफवाह सबने उड़ा दी थी कि वो अभी नाराज है, नहीं करेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने आपके माध्यम से सभी को संदेश दे ही दिया है कि वो साथ में ही रहेंगे और साथ में मिलके बड़ी जबरदस्त जीत वार्ड 29 से दिलाएगा साथ में मिलकर। लेकिन जो सागर सिंह जी के सपने थे काम करने के, कुछ काम अधूरे भी रहेंगे, उसे किस तरह से आप पूरा करेंगे, उसे किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? वो जो अधूरे रह गए वो उनके मार्गदर्शन में, उनके साथ रहकर जो भी अधूरे सपने, जो भी काम अधूरे वो पूरे करेंगे।
जिस तरह से सागर जी वार्ड में कार्य किए हैं, नगर सेवक रहे हैं, उनकी भी किस तरह से आप उनके मार्गदर्शन में रहेंगे और उनसे क्या कुछ आपकी बातचीत अभी तक हो पाई है? उनसे बातचीत हो पाई है, सुबह भी हमारी बात हुई, अभी भी बात कर रहे, साथ में बैठे, आप देख रहे हो। क्या मार्गदर्शन क्या दिया आपने वार्ड में कार्य करने को, क्योंकि वो काफी वर्षों से यहाँ पर उन्होंने काम मैं किया। उनसे पूछा मैंने कि किस तरह से प्लानिंग करना है, तो उन्होंने कहा कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं सब जो भी लोग नाराज है वो लोग से बात करके एक अपनी बड़ी जीत अपने को चाहिए, इससे सबको बुला के मैं बोल देता हूँ, तो अपन और जोर में काम कर सकते। नाराज जो कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से समझाएंगे आप, किस तरह से साथ में लेके चलेंगे? नाराज आप कह रहे हो, नाराज कोई नहीं है, नाराज रहते तो यहाँ आते नहीं थे। मगर नाराजगी मेरे ख्याल से तो दिख रही है कि सागर सिंह को टिकट न मिलने पर आपके आज जो रैली थी उसमें काफी कम लोग आए थे। यहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनके वो कहीं नजर नहीं आए। इससे क्यों? इसीलिए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के माध्यम से सभी को बुला के सागर सिंह जी कह रहे हैं कि हम लोग साथ में हैं और साथ में रहना है, जो कोई भी अगर नाराज भी है तो साथ में रहो, साथ में मिलके हमें काम करना है और एक बड़ी जीत वार्ड 29 से दिलानी है। आज आप जान सकते हैं, आज वर्किंग डे था और कल पार्टी ने नितिन को जिम्मेदारी दी और सवेरे ही नामांकन करना था क्योंकि 4 बजे तक का ही समय था। इसी के लिए भले नॉमिनेशन में भीड़ कम थी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि, और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहूँगा कि मैंने काम किए, ये मेरा पर्सनल काम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने सभी विकास का काम किया है। देवेंद्र जी ने काम किया है पूरे मुंबई महाराष्ट्र के लिए, आशीष शेलार जी ने पालक मंत्री के हिसाब से पूरे मुंबई में काम किया है, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। हमारे बीजेपी के मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी काम कर रहे हैं। हमारे उत्तर मुंबई लोकसभा के सांसद केंद्र में मंत्री पीयूष गोयल जी काम कर रहे हैं। हम सभी आमदार जो इस जिले में हैं, अतुल जी, अन्य आमदार भी सब जो इस जिले में महायुति के आमदार हैं, वो सभी जनता का काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी, मैं हो गया, नितिन हो गया, हम सभी कार्यकर्ता के माध्यम से और जो काम हो रहे हैं वो काम आगे भी चलते रहे। बघा, आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता आहे आणि भारतीय जनता पार्टीचा आदेश आमच्यासाठी, माझ्या परिवारासाठी सर्वोपरी आहे। काल काहीतरी अफवा होती की मी अपक्ष जाणार, मी बंडखोरी करणार, हा अफवामध्ये लोकांनी जाऊ नये। आमचा फक्त लोकांना हेच विनंती राहील की आम्हाला भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस जी, आशीष शेलार जी, पीयूष गोयल जी, अमित साटम जी यांना साथ द्यायचा आहे आणि विकासाच्या मुद्द्यावर आणि सनातनी आणि हिंदुत्ववादी विचारधारावर आम्हाला मतदान करायचं आहे। कार्यकर्त्यांमध्ये जे नाराजगी आहे ते कसं प्रकारे तुम्ही दूर करणार आहेत, काय नाही, आम्ही काय, ते कहावत आहे ना कि हम एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। नितीन यांच्या समोर काँग्रेसनं पण उमेदवारी दिल्यात आणि बाटाचे पण कॅन्डिडेट आहेत, काय तुम्हाला वाटतं कोणासोबत होणार आहेत आणि कुठला फायदा होईल? हे बघा, मला असं वाटतं की हा वॉर्डमध्ये, हा विधानसभामध्ये, हा जिल्ह्यामध्ये कोणी अगर काम केलेलं आहे तर ते फक्त भारतीय जनता पार्टीने काम केलेलं आहे। त्यावेळीचे खासदार गोपाल शेट्टी जी, आताचे खासदार केंद्रामध्ये मंत्री पीयूष गोयल जी, आमदार अतुल भातलकर जी आणि सर्व महायुतीचे आमदार जे विकासाचं काम करत आहे। आणि हा वॉर्डमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा नगरसेवक होता, जे काम ते झालेले आहे, काही काम अपूर्ण झालेले आहे। नंतरच्या वेळी भारतीय जनता पार्टीचाच उमेदवार जिंकून येणार आहे इकडून, आणि जे काम अपूर्ण झालेले आहे ते पूर्ण होणार। आणि ह्या माध्यमातून जे नाराज कार्यकर्ते आहेत ते सर्व नाराज अपेक्षा ठेवल्या आहेत की जे पूर्ण काम आहे तुम्ही पूर्ण करणार आहे, जसं प्रकारे तुम्ही ठरवणार आहे त्याचा प्रकारे साथ देणार आहे, पूर्ण साथ देणार आहे। कुठे काही विसरलो, काही नाही समजलो तो छोटा भाव समजून सागर सिंग कडून समजून घेईल आणि पूर्ण करतील। काही नाराजगी होती यांची, असं नाही, होती काय? नाही, काहीच नाही। मला तुमच्याशी मला हा असं वाटतंय, माध्यमातून फक्त हेच बोलायचं आहे, आपसी चर्चाओं में संबंध खराब ना करें और कान खजूरों से दूर रहें। यही मुझे बस आप लोगों को बताना है। इन्होंने तो विरोधियों के लिए संदेश दे दिया, आप क्या संदेश देंगे? बस इन्होंने दे दिया ना, वही संदेश है। मैं बोल रहा हूँ ना कि हम 10,000 प्लस से चुन के आ रहे हैं। और हम सभी लोग, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है,
हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टीचा ठाकरे गट ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। क्या मानते हैं किस तरह की लड़ाई होगी और उस लड़ाई की किस तरह से आप सामना करेंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि कोई लड़ाई होगी। ये आप समझ लीजिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र जी, आशीष जी, पीयूष जी जिस तरह से विकास का काम कर रहे हैं और उबाठा की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा, ना उनकी विचारधारा है और ना ही उनका विकास है। और मुझे लगता है कि जो लोग हैं, मुंबई के निवासी हो, महाराष्ट्र के निवासी हो, देश के निवासी हो, सभी लोग मोदी जी, देवेंद्र जी, आशीष जी, पीयूष जी, इनके नेतृत्व में विकास को देखते हुए हिंदुत्ववादी सनातनी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे। मुझे तो लड़ाई लग ही नहीं रही है। आप देख लीजिए 10,000 प्लस लीड से हम ये वार्ड 29 चुन के आ रहे हैं। क्या मुद्दा लेके लोगों के बीच में जाएंगे? विकास का मुद्दा, जो हम विकास किया है 29 नंबर वार्ड में, वो विकास का मुद्दे पे हम चुनाव में जा रहे हैं पब्लिक के बीच और 100% हम चुन के आ रहे हैं। दीदी जी, अभी कांग्रेस के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी उनके साथ होने से आरपीआई के जो वोट है ये कटेंगे क्या आपके हिसाब से? नहीं कटेंगे, क्योंकि नगर सेवक का चुनाव पब्लिक का काम और विकास के ऊपर काम वोटिंग होता है। वो हिसाब से वंचित के भी जो भी वोटर है, आरपीआई के वोटर है, और मैं आपको बोलूँ कांग्रेस के भी बहुत से वोटर है जो विकास देखकर वोट करेंगे, इसलिए वो भी बीजेपी को वोट करेंगे। इससे अच्छी जीत हम ये वोट 29 में लेके आएंगे।